आज मैं आप लोगों को इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। मैंने नागरिक शास्त्र की कई क्वेश्चन बताए थे, उसमें से लगभग में 95% क्वेश्चन यानी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो और पेपर में पूछे गए। पहला क्वेश्चन मैंने एक एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे आप लोगों को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई थी, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 अगस्त में की गई। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई? 17 नवंबर 1921। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में डॉक्टर A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के उपमहाद्वीप मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग थी, मार्च 1940 में की गई थी। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन संपादन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं था? होम रूल आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। किस नेता ने महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में 1885 ईस्वी में डॉक्टर A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? 1905 में। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। चौरी चौरा की घटना किस घटना के बाद आंदोलन वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन पेपर के लिए महत्वपूर्ण और पेपर में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना आप लोग। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक। संविधान कब पूर्ण रूपेण लागू हुआ, यानी कि भारत की स्थिति को गणतंत्र घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका यानी कि संविधान की प्रस्तावना। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा एक आदिवासी थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1951 में। 1951 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में। सांची के स्तूप का सर्वप्रथम निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का सर्वप्रथम निर्माण अशोक ने करवाया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म। जातक लिखे गए पाली भाषा में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोल्य वंश। कोल्य वंश यानी कि गौतम बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंधित थी। बौद्ध धर्म के प्रचारक थे गौतम बुद्ध। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। लकुलिश किस धर्म के प्रमुख देवता थे? शैव। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल नाम था उसका। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया
प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला पाठ यानी कि देखते हैं इब्न फ्रांसिस वर्नियर कौन था? फ्रांसिस वर्नियर यानी कि चिकित्सक भी था, इतिहासकार था और राजनीतिक दार्शनिक भी था। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1829 में। रिहला नाम के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत की रचना की थी इब्न बतूता ने, और इब्न बतूता भारत का पहुंचा था 1333 में। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने तारीख ए हिंद किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में लिखी थी। क्या? तारीख ए हिंद। आप लोगों की क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और अगर ना आए तो हमें कमेंट जरूर करना और हमें ज़रूर बताना। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करो, शेयर करो और बच्चों के पास शेयर करो। और काफ़ी महबूब इलाही किन्हें कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु 1235 में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में थी। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मुइनुद्दीन चिश्ती की। करेक्ट काल अमियार उपासक थी शिव की। अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था? शेख निजामुद्दीन औलिया का। सूफियों की संख्या, सूफियों की कितनी शाखाएं? 12। और इसके यानी कि अब अगले पाठ के ये जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये तकरीबन अपने पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे। भक्ति आंदोलन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोग बना करके लिख देना, क्योंकि आप लोग तो इंटरमीडिएट यानी कि 12th में पढ़ रहे हो, आप लोग इतना तो लिख ही सकते हो ना। ताजमहल स्थित है आगरा में। आईन अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आलमगीर नामा लिखा था मोहम्मद काजिम ने। बाबर नामा के रचयिता बाबर थे। मुगल काल में पोलज किस प्रकार की भूमि होती थी? ऐसी भूमि जो वर्ष भर उत्पादन के योग्य थी। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? रैयत, रियाया और मुजरियान, यानी कि ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। मैंने पिछले वीडियो में यानी कि नागरिक शास्त्र का वीडियो बनाया था। आप लोगों तक आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पाई, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे वो क्वेश्चन सभी पेपर में पूछे गए। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक चिकित्सक था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 तक। संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? यानी कि जनजात आंदोलन से। स्वामी बंदोबस्त का संबंध किसके साथ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ था। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल पर को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरा सहयोग दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बाकी आप अपने पेपर से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि पढ़ लेना, पेपर में पूछा जाएगा। और जो बच्चे आप लोगों का पेपर में नंबर बढ़िया आए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना है। संथाल विद्रोह भी आप लोग पढ़ लेना। भारतीय इतिहास में बुकानन का विवरण भी आप लोगों को पढ़ना है। संथाल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, ये भी आप लोगों को देख लेनी है। और फिर हम आप लोगों को, अगर आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपको यानी कि अगले पेपर के लिए, अगले पेपर में आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे। यानी कि जो आप लोगों का अगला पेपर है, आप ये बोल देना कि मेरा पेपर कौन सा और किस समय पढ़ रहा है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।